Hello students, question number 30 from JEE Main 2021, 16th March, shift 2. The question is, let Snx is equal to कुछ इस तरीके से एक सीरीज हमें गिवन है और यहाँ पर हम बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर जो लॉग लिखा हुआ है, इसको अगर मैं देखूँ तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ऑफ a टू द पावर, यहाँ पर अगर b पावर है एंड इनपुट x है, अगर कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि जो बेस है उसमें पावर अगर b है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/b log ऑफ a ऑफ x। कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा मैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो जो Snx है वो लिखा क्या है, वो लिखा हुआ है ये जो 1/2 है पावर है बेस का, उसको रेसिप्रोकल करके मैं सामने लिख सकता हूँ, यानी कि रेसिप्रोकल 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 log a बेस ऑफ x, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर सेम में भी यहाँ पर 1/3 तो इसका रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 log a ऑफ x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें तो 1/6 है तो इसका रेसिप्रोकल 6 हो जाएगा, यानी कि 6 log a ऑफ x प्लस नेक्स्ट है 11, तो यहाँ आ जाएगा 1/11 का रेसिप्रोकल 11 एंड log ऑफ a ऑफ x से लेके फिर 1/18 एंड 1/27 है तो 18 एंड 27 भी यहाँ पर आ जाएगा। तो 18 log ax प्लस 27 log ax, कुछ इस तरीके से सीरीज आएगी। अब log ax में सब में से अगर कॉमन ले लूँगा तो log ax कॉमन आने के बाद जो बचेगा वो होगा 2 + 3 + 6 + 11 + 18 से लेके इस तरीके से पूरी सीरीज बन रही है। मुझे इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन हम एक काम करते हैं, इस सीरीज़ को मैं S1 कह देता हूँ या S डैश कह देते हैं। इस सीरीज़ को मैं S डैश कह देता हूँ। ये है 2 + 3, इसका वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। 2 + 3 + 6 + 11 + 18 इस तरीके से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, S डैश को एक एक टर्म शिफ्ट करके अगर लिखूँ तो कुछ इस तरीके से हमें ये सीरीज़ मिलेगी। इस तरीके से लास्ट में इसका मैं TN यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर TN आएगा तो इसीलिए यहाँ पर प्लस। अब दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, इधर आएगा 2 प्लस यहाँ पर जो सीरीज़ बनेगी अब देखो है ना, 3 - 2 करूँगा तो 1 आएगा, 6 - 3 इज़ 3, 11 - 6 जो है 5 आएगा, 18 - 11 करूँगा अगर तो 7 आ जाएगा। से लेके इस तरीके से ये सीरीज़ चलती रहेगी और लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा -TN, इस सीरीज़ का nth टर्म, जिसको मैं इधर ले आऊँगा, उधर माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा एंड 2 प्लस। ये अगर देखें तो ऑड नेचुरल नंबर्स का सम है और ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, ये n-1 टाइम्स होगा, n-1 टर्म्स ये टोटल। और अगर ये n-1 टर्म्स है तो वैसे भी फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है n² होता है, अगर n-1 टोटल टर्म्स है तो n-1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हो गया TN, कुछ इस तरीके से आ गया। अब ये TN आ गया, अब हमें चाहिए क्या है, लेकिन S डैश x चाहिए, S डैश चाहिए बेसिकली। तो S डैश होगा इस TN पर समेशन, तो S डैश इज इक्वल टू समेशन TN होगा, जहाँ पर n को ऑब्वियसली 1 से लेकर n तक भगा देंगे। तो इसका वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर 2 पर समेशन लगाएंगे तो 2n हो जाएगा ये, प्लस n-1 के स्क्वायर पर समेशन, जैसे n² पर समेशन लगाते हैं, यहाँ r² पर समेशन लगाते हैं तो वो होता है n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6 होता है। लेकिन अगर n की प्लेस पर n-1 हो तो यहाँ पर आ जाएगा n-1 इंटू यहाँ n आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2n-1 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा S डैश का वैल्यू। और हमें निकालना यही था, log a ऑफ x इंटू S डैश का वैल्यू निकालना था। तो जो Snx है दैट विल बी इक्वल टू log ax इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2n + n-1 इंटू n इंटू 2n-1 होल डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में हमें गिवन है कि S24x का वैल्यू 109693 है, तो एक बार इसको कैलकुलेट कर देते हैं। S24x होगा क्या, n की प्लेस पर 24 पुट कर दूंगा मैं, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 24 का डबल हो जाएगा ये 48 प्लस 24 - 1 हो जाएगा ये 23, यहाँ पर आ जाएगा 24
इंटू 24 का डबल 48 माइनस 1 करूँगा तो 47 आ जाएगा ये, होल डिवाइडेड बाय 6 है, और इसका वैल्यू हमें 1093 गिवन है। 6 से इसको 4 टाइम्स कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, बस इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 47 इंटू 23 पहले कर लेते हैं, यहाँ पे 23 इंटू 4 अगर कर दूँ मैं, 23 इंटू 4 एक्चुअली अगर देखा जाए तो 72 हो जाएगा, सॉरी 72 नहीं होगा, 72 माइनस 4 होगा, 78 होगा, 4 तिया 12, सॉरी 12 और एक कैरी होगा, 4 दूनी 8 रखना, 92 हो जाएगा बेसिकली। तो ये 92 हो जाएगा, तो यहाँ पर 92 से डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 47 को, 9 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और एक 9, और उसके बाद 9 7 63, 6 कैरी, 9 चौक 36 और 6 हो जाएगा 42, 4 9 3 12 3 4, और इसमें ऐड कर देते हैं 48 भी साथ में, तो ये हो जाएगा 2 और 2 1 कैरी, 4 और 2 6 और एक 7 हो जाएगा ये 7 3 4 4 3 7 2 आ जाएगा ये 4 3 7 2 आ गया। तो ओके, ये 4 टाइम्स एक्जैक्टली आ रहा है इसके मेरे ख्याल से। इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आता है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 तिया 12, एक 9 चौक 36 और एक 37, 3 कैरी, तो 3 डायरेक्टली यहाँ लिख दूंगा, 4 आ जाएगा, तो 4 3 7 2 आ रहा है, करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा ये log a ऑफ x इंटू यहाँ पर आ जाएगा 4372 आ जाएगा ये, और ये इक्वल टू होगा 1093, तो ये हो जाएगा log a ऑफ x इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक और टर्म हमें गिवन है, एक तो इक्वेशन ये हो जाएगी हमारी, और सेकेंड इक्वेशन एक और हम निकाल सकते हैं यहाँ से जो कि गिवन है हमें, कि S12 ऑफ 2x का जो वैल्यू है, x की प्लेस पर 2x कर दूंगा मैं, और S12 यहाँ लिख देता हूँ मैं कि S12 ऑफ 2x निकालना है मुझे, 2x 12 n की प्लेस पर और 2x जो है x की प्लेस पर। तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा log ऑफ a ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा ये 2x इन प्लेस ऑफ x यहाँ पर, और n की प्लेस पर 12 पुट करना है, तो ये 24 हो जाएगा प्लस n-1 यानी कि 11 इंटू n का वैल्यू 12 इंटू 24 माइनस 1 हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय आएगा 6, 6 दूनी 12, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे 23 को, अगर 6 44 इंटू 6 हो जाएगा 506, तो यहाँ, और इसका वैल्यू कितना गिवन है हमें, इसका वैल्यू गिवन है हमें 256, सॉरी 265, 506 हो गया ये। 506 में मैं ऐड कर दूंगा 24 अगर, तो ये हो जाएगा 0 और 3 और 530 आ जाएगा ये। तो 530 अगर इसकी वैल्यू आ रही है, तो अब देखो बस जो इक्वेशन बचेगी एक बार लिख लेता हूँ मैं, कि log ऑफ a ऑफ 2x मल्टीप्लाइड बाय 530 इज इक्वल टू 265 है। log a ऑफ x 2x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 265 अपॉन 530 है। मेरे ख्याल से 530 का एग्जैक्टली डबल आ रहा है, 530 एग्जैक्टली डबल है, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, तो 1/2 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं। ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैं 2 - 1 कर रहा हूँ। जब 2 - 1 करूँगा तो log a ऑफ 2x माइनस log a ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2 माइनस 1/4। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली डिवाइड कर दूंगा मैं, तो log a ऑफ x बचेगा सिर्फ, सॉरी log a ऑफ 2 बचेगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, और इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4, 1/2 माइनस 1/4 का वैल्यू। तो डायरेक्टली बस यहाँ से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू बेसिकली a टू द पावर आ जाएगा 1/4, और उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो a का जो वैल्यू है वो 16 होना चाहिए, यानी कि दोनों साइड पावर 4 कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 4
यानी कि आ जाएगा 16। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।